और ड्रग एडिक्शन ही नहीं, हम लोगों के अंदर सेक्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। आज जने खने को देख लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन चक्कर में पड़ गया। क्या आपको पता है कि हर समय आपके दिमाग पर जो ये अश्लीलता छाई रहती है, सेक्स छाया रहता है, मैस्टरबेशन छाई रहती है, पार्टनर बनाने की अट्रैक्शन छाई रहती है, ये सेक्स एडिक्शन का पार्ट होती है। तो इस तरह का हाल सोशल मीडिया ने आपका कर दिया है। महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है हमारे देश में कि जहां नंबर मिला नहीं, उसको व्हाट्सएप के मैसेज भेजने शुरू, उसको गुड मॉर्निंग नाइट के मैसेज भेजने शुरू, उसको अप्रोच करना शुरू। पानी पिलाने वाली महिला से लेकर एक स्कूल की प्रिंसिपल तक को इस चीज को फेस करना पड़ता है कि जैसे ही वो किसी पुरुष के संपर्क में आती है जिसे वो सही समझने लगती है, वही उसे किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअली अप्रोच करने की सोचता है, वही उसका फायदा उठाने की सोच रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदी गंदी भद्दी रील्स चल रही हैं जिसके चलते सबके दिमाग अश्लील हो चुके हैं। आप सोचते हो कि बहुत कम एज में हमें इजीली एक्सेसिबल हो गई पॉर्न वीडियोस, अश्लील वीडियोस, लेकिन आपके माइंड को खत्म करने के लिए ही वो पॉर्न वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट की जाती हैं। नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स में जाते हैं, आज पूजा कल कोई दूजा, फिर तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना भी। पाखी, प्राची और निशिका नाम की 3 बहनों ने, जो माइनर्स थी, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, उन्होंने कोरियन गेम को देखकर छत पे से छलांग लगा दी क्योंकि उनको टास्क दिया गया। माइंड में जो एक कंफर्मेशन बायस बन जाता है कि नहीं, ये धर्म गलत होता है, इस धर्म के लिए हमारी भावनाएं ऐसी ही होनी चाहिए और सभी ऐसा सोच रहे हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव साइकोलॉजी, जो एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन से बनती है। लड़कियां हैं 4-5 घंटे लगी हुई हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं देखो इंस्टाग्राम यूज करती हूं, लेकिन आपको पता है कि उसका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड पे चला गया है। उसके माइंड को भी नहीं पता है कि वो इंस्टाग्राम चला रही है, बस उसका माइंड उसको कमांड देता जा रहा है। उसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। जब तक आपको कोई आवाज नहीं लगाता, प्रिया क्या कर रही हो, तब तक तुम स्क्रॉल करती रहती हो। कुछ लोग खुद ही किसी भी कंपनी का विटामिन लेना शुरू कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का कैल्शियम लेना शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी हर्बल। जो 1 से 2 साल का बच्चा रोजाना 2 घंटे या उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम है उसका, स्क्रीन टाइम में टीवी भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, टैब भी आ गया, उसके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। एक कोल्ड ड्रिंक की एड करने वाला जो प्लेयर, वो खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन आपके अंदर मिमेटिक डिजायर जगा देता है, आपके अंदर इच्छा जगा देता है कि फलां क्रिकेट प्लेयर अगर कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो मैं भी पी लेता हूं, अच्छा ही होता है। वही आज 23 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, 10 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं। मर जाना चाहिए किसी के लिए? क्या एक लड़के को एक लड़की के लिए मर जाना चाहिए? क्या एक लड़की को एक लड़के के लिए मर जाना चाहिए? इतनी सस्ती है हमारी जिंदगी। नहीं मिलेगा उसको कोई और मिल जाएगा, नहीं मिलेगी उसको कोई और मिल जाएगा, क्या तुम ही उसके लिए रह गए हो? तो ये एक आइडिएशन, जो सुसाइडल आइडिएशन और टेंडेंसी बॉलीवुड आपकी और सोशल मीडिया जनरेट कर रहा है, इससे बचने की जरूरत। टिकटॉक का हाल आप हमारे देश में देख लो, वो बैन हुआ, कोई आफत आ गई क्या? नहीं आई। लेकिन जब टिकटॉक था तो सारे लोग उसके पीछे बावले हुए रहते थे। 24 घंटे में से इसने 23 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, ये केवल 1 घंटे सोता था। आइए इसका स्वागत करते हैं और इसे हम नोबेल प्राइज देते हैं, या उसे भारत रत्न दिया जाए, या उसको परमवीर चक्र मिलते हुए देखा हो। बहुत स्मार्ट हूं, पता भी है, मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ, चैट जीपीटी है मेरे पास, लेकिन ये नहीं पता कि चैट जीपीटी स्मार्ट हो गया है और आप बच्चे स्टूपिड हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो। आप अपनी नॉर्मल पिक भी डाल दो लड़कियों सोशल मीडिया पर, वहां पर भी गालियां देने वाले, आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट देने वाले, सेक्सुअल एडवांस करने वाले आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने कैसे आपके दिमाग और आपके शरीर को खत्म कर दिया है। सुनना चाहोगे यस और नो? नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए उनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं। लड़कियां देखती हैं कि एक सुंदर लड़की रील बना रही है, लड़के देखते हैं कि एक मस्कुलर लड़का रील बना रहा है, और धीरे धीरे उस लड़की को और उस लड़के को अपने शरीर से नफरत होने लगती है। वो अपने शरीर को विकृत पाता है और उसे अच्छा बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयां और एक्सरसाइज करने लगता है। उस प्रवृत्ति को कहा जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, जो धीरे धीरे हमारे समाज में डेवलप हो रही है। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। आज से 10 या 20 साल पहले हम इतनी चीजें नहीं खरीदते थे। पहले जब हमें कोई जरूरत होती थी, जब नीड होती थी, जब से सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स का जमाना आया है,
तब से हम लोगों ने अपने आप को उस ट्रेंड के साथ, बदलते हुए वक्त के साथ चीजें खरीदने में लगा दिया। अगर हमने देखा कि उसने ये नए कपड़े खरीदे हुए हैं, ये नए कपड़े पहने हुए हैं, हमारे अंदर भी ये इच्छा जगी। अगर उसने कोई नई बाइक ली हुई है, नई गाड़ी ली हुई है, हमारे अंदर भी ये इच्छा जगी। और उसके साथ अप टू डेट रहने के चक्कर में, ट्रेंड के चक्कर में हम लोग ज्यादा कंज्यूमरिज्म करने लगे, ज्यादा चीजें खरीदने लगे, जिससे ना केवल हमारी पॉकेट पर असर पड़ा, बल्कि हमने अपनी उन जरूरतों को दरकिनार कर दिया जिस पर वो पैसा लगाने की हमें जरूरत थी। हमने उनको सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ बदलते ट्रेंड के साथ बड़े रहने के लिए। कई बार तो देखा गया कि कंपनी वालों ने आपको अपडेटेड मोबाइल बेच दिया। आईफोन 16 आया, 10 दिन बाद आईफोन 17 आ गया। अब आपको लगता है कि मेरे पास आईफोन 17 नहीं है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तो आप आईफोन 17 लेने भागते हैं। और कई लोग तो आईफोन ले लेते हैं जिनकी औकात नहीं होती आईफोन लेने की। रिक्शा चला रहा है, पहले उसको 10,000 आए नहीं है तनख्वाह के, और वो उसमें ईएमआई लगा रहा है आईफोन लेने के। दिस इज द लेवल ऑफ ओवर कंज्यूमरिज्म, वल्गराइजेशन, जिसे हिंदी में अश्लीलीकरण बोलते हैं। आज चाहे समाज का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, वो सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदी गंदी भद्दी रील्स चल रही हैं जिसके चलते सबके दिमाग अश्लील हो चुके हैं। आज सड़क पर चलती हुई लड़की को लड़का जिस निगाह से देखता है हम सब जानते हैं। आज सड़क पर चलती हुई महिला को किस तरह से वहां के लोग देखते हैं वो हम सब देख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ऐसा कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक मैसेंजर पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम बिल्कुल पॉर्न वीडियोस, पॉर्न वेबसाइट्स बनी हुई हैं। ये हाल हम लोगों का कर दिया है सोशल मीडिया और फोन ने। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, आजादी होता है। तो उस फ्रीडम का हमारे माइंड पर क्या इंपैक्ट होता है आपको मालूम है? जैसे ही एक सर्वे किया गया, स्नैपचैट सुना है आपने सबने, व्हाट्सएप में एक फीचर भी आया है कि आप किसी को मैसेज भेज देते हो और वो डिलीट कर लेते हो। होता है कि एक बार मैसेज भेजा, वो डिलीट कर लिया। इसे कहते हैं फ्रीडम। और उस फ्रीडम का क्या नुकसान हमारे माइंड पर होता है? जहां जहां पर हमें फ्रीडम मिली वहां वहां पर हमें उसको हमने नेगेटिवली यूज किया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकेट्री है कि जैसे ही हमें आजादी मिलती है हमारे मन में ये विचार आता है कि इस आजादी में मैं ये कर सकता हूं जो मैं समाज के बीच रहता हुआ नहीं कर सकता था। जैसे ही आपको वो फ्रीडम मिलती है मैसेज डिलीट करने की स्नैपचैट पर या व्हाट्सएप पर, आपके अंदर ये जो भी आप गंदे वर्ड्स लिखना बोलना नहीं चाहते वो आप लिखते हैं। ऐसी अश्लील चैट आप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फ्रीडम है उसे डिलीट करने की, ताकि आपको कोई पकड़ ना सके, कोई आपको डर नहीं रह गया है। ओवर मोटिवेशन। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोटिवेशन के लिए करते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने का भी हमारे दिमाग पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है? जो लोग ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं उनके अंदर खुद के लिए दब्बूपन, वो खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं, परफेक्शनिज्म में बिलीव करने लगते हैं कि मुझे हर चीज परफेक्ट तरीके से करनी है। और जब वो परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते, कुछ नहीं बन पाते वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर, तो वो फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और उसी के चलते उनका माइंड एग्जॉस्ट होता चला जाता है। इनफर्टिलिटी, आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर 7 में से 1 आदमी इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब आदमी और औरत दोनों, एक महिला और पुरुष दोनों इनफर्टिलिटी से गुजरते हैं। इसका मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कभी दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में होते थे, आज वो आईवीएफ सेंटर्स आपके गांव तक पहुंच गए हैं। और आपको पता है, एक रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे हमारी ये जनरेशन मोबाइल फोन्स को यूज कर रही है, वैसे वैसे लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है, वैसे वैसे लड़कियों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि आज के लड़के अपनी एज के अकॉर्डिंग उनके अंदर बॉडी फीचर्स नहीं है। आप कहते हैं यार ये 6th क्लास में है, लगता नहीं यार, बहुत छोटा लग रहा है, तो ये 10th में है यार, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। बिकॉज योर हार्मोनल हैव टोटली इम्बैलेंस ड्यू टू ओवर यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड योर लाइफस्टाइल चेंजेस। माइक्रो चीटिंग, आज से कई साल पहले कंसेप्ट होता था कि जब हस्बैंड वाइफ मैरिज में होते थे तो चीटिंग करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर, जो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन आज अगर कोई हस्बैंड देखता है सोशल मीडिया पर किसी लड़की को, अनमैरिड लड़की को या मैरिड लड़की को, कोई वाइफ देखती है सोशल मीडिया पर किसी लड़के को, इन्फ्लुएंसर को, अनमैरिड या मैरिड व्यक्ति को, और वो पाती है कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव है,
तो वो उसको चोरी छिपे मैसेज भेजना शुरू कर देती है, उसको धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर देती है, और उस कंसेप्ट को कहा जाता है माइक्रो चीटिंग। और ये माइक्रो चीटिंग धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रूप ले लेती है। इसीलिए आप समाज में देख रहे हैं जहां पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस होते थे, फिर आज प्री मैरिटल रिलेशंस होने लगे, और अब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होने लगे, और अब मैरिटल किलिंग्स हो रही हैं। एक हस्बैंड जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है, और एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस मैरिटल अफेयर, जिसे मैरिटल किलिंग कहा जाता है। डिसइंफॉर्मेशन, आज जितने लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्नैपचैट मैसेंजर फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी रील्स और वीडियोस वो देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत। कई वीडियोस तो एआई से मॉफ्ड है। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉफ्ड है, आपको लगता है कि वो असली में हो रहा है, असली में वो घटना घटित हो रही है। कुछ ऐसे तथ्य बताए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियन मिलियन फॉलोअर हैं वो पेड बन चुके हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे आप सच मानने जाते हैं, और उस सच मानने की प्रोसेस को क्या कहते हैं मैं अभी तुम्हें आपको बताऊंगा। पोर्नोग्राफी, एक रिसर्च में पता लगा कि 70% बच्चे पोर्नोग्राफी वीडियोस देखते हैं बहुत कम उम्र से, जो एक शॉकिंग फैक्ट है। जिसके चलते होता क्या है, आप सोचते हो कि बहुत कम एज में हमें इजीली एक्सेसिबल हो गई पॉर्न वीडियोस, अश्लील वीडियोस, लेकिन आपके माइंड को खत्म करने के लिए ही वो पॉर्न वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट की जाती हैं, ताकि उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप उनके पैसे तो बनते ही बनते हैं, साथ में उन पॉर्न वेबसाइट्स को देखकर जब आप मल्टीपल अफेयर्स चलाते हैं, अभी वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाएगा, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे, रोज डे, उन सब के चलते आप लोग ज्यादा पैसे कंपनी वालों को देंगे। वो इसी के चलते आपको ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जानबूझ के, ताकि आपके हार्मोन्स का फायदा उठाया जा सके, अपनी चीजें बेची जा सके। और जब आप लोगों की वो उम्र होती है जिसमें सही समय पर आपको वो रिलेशंस डेवलप करने होते हैं, आप लोगों का सिस्टम काम नहीं करता, फिर आप लोग दवाइयां ढूंढने निकलते हो, उससे मेडिकल इंडस्ट्री को फायदा होता है। आज जितनी ज्यादा सेल वाइग्रा टैबलेट्स की बढ़ गई है, आज जितनी ज्यादा सेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बढ़ गई है, वो सारी डिमांड का कारण यही है, बिकॉज आप लोगों के दिमाग अश्लील हो चुके हैं और आप लोग पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखते हो। लाइज, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा जब फोन आया तो हम झूठ बोलने लग जाते थे कि पापा मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं किसी को भी झूठ बोल देते थे। हम मंदिर जा रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहे होते, हम स्कूल जा रहे हैं जा नहीं रहे होते। लेकिन आज हमारे अंदर वो लाइज बिहेवियर डेवलप ऐसा हो गया है कि हमारे अंदर मिथोमैनिया नाम की डिजीज डेवलप हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में मिथोमैनिया को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे झूठे बनते चले जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ना केवल आप लोग अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि आज इंटरनेट पर ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे आदमी का मर्डर कर रहा है, खून बहा रहा है, काट रहा है। आपको पता है कि जितनी बार भी आप ये वायलेंट वीडियोस देखते हैं, लड़ाई झगड़े की वीडियोस देखते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स तुरंत बढ़ जाते हैं। नंबर 1 एड्रेनलिन और नंबर 2 कॉर्टिसोल, जो आपके अंदर एंजाइटी डेवलप करते हैं, और कॉर्टिसोल आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप करता है। तभी आप देखिए कि जब आप फिल्म में किसी हीरो को, किसी विलन को मारते हुए देख रहे होते हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको भी लगता है कि एक मैं भी लगा दूं उसको जाके, विलन को कितना अच्छे से पीट रहा है। बिकॉज सडनली वो वायलेंट वीडियोस देखते देखते आपके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, ये तो सब में ही है। आज हम लोग खाना खाते हुए मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आज हम ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि खाना खाते समय जब आप ईटिंग करते हैं या फिर खाना खाते समय आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, ईटिंग इज ए कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें माइंड के या ब्रेन के कई पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप खाना खाते हुए मोबाइल फोन चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो आपके अंदर डायबिटीज, शुगर की बीमारी बढ़ रही है। क्या आप सोच सकते थे कि खाना खाते हुए मोबाइल फोन चलाना आपको बहुत कम एज में डायबिटिक बना सकता है, डायबिटीज की बीमारी दे सकता है। नो रीड नो राइट नो स्किल्स, 1995 और 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जेन जी, सुना है जेन जी? बोर हो रहे हो क्या? जेन जी जो 1997 और 1995 के बाद पैदा हुई है, उनके अंदर ना तो पढ़ने की स्किल है, ना लिखने की स्किल है, और ना ही कोई और वोकेशनल स्किल है। वो क्यों? क्योंकि वो सभी डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड
स्क्रीन्स, लैंग्वेज इफेक्ट। आज सोशल मीडिया ने आपकी लैंग्वेज को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आज हम ऐसी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां अपने लैंग्वेज में ले आए हैं जिससे हमारा पूरा कल्चर, पूरा सिनेरियो, बात करने का तरीका खत्म हो चुका है। जिस जोक में डबल मीनिंग बात ना हो उस जोक पर हंसी नहीं आती। आज हमें अगर कोई कह दे कि किसी से बात करनी है तो हम लोग जो चैटिंग करते हैं उसमें भी हमारा लैंग्वेज डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। हमें वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती, हम LOVE को LUV लव लिखकर भेजते हैं। यानी हमारी लैंग्वेज को, राइटिंग स्किल्स को पूरी तरीके से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने खत्म कर दिया है। नोट सेटिस्फैक्शन। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। JNV ओडी गढ़वाल में पढ़ती हूं, काश मैं अच्छे वाले स्कूल में पढ़ती। डॉक्टर बन गई ना, MBBS नहीं यार, मेरे को तो USA से MBBS करनी थी, सेटिस्फाई नहीं है। जॉब लग गई, नहीं यार लाख रुपए तनख्वाह कम है, मेरे को 2 लाख रुपए तनख्वाह लेनी है। गाड़ी मिल गई, नहीं यार ये वाली नहीं, महंगे और महंगे वाली गाड़ी लेनी है। तो जो सेटिस्फैक्शन आप लोगों के अंदर होती थी पहले जॉब लगने के बाद, कोर्स करने के बाद, कुछ अचीवमेंट के बाद, वो आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। डिजिटल डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, लेकिन जो भूलने की बीमारी हमें मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स की वजह से हो उसे कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया। आज हम मोबाइल फोन नंबर्स याद नहीं रखते, उसको मोबाइल में फीड करके रखते हैं। आज हमें कोई होमवर्क मिला हो हम उसे मोबाइल फोन पर करते हैं, जिससे हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब कमजोर हो जाता है और हम लोग चीजें याद नहीं रख पाते। कई बच्चे जो ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं उन्हें तो यह भी याद नहीं रहता कि आज नाश्ते में क्या खाया था, आज दोपहर के खाने में क्या खाया था। 57% बच्चों ने यह माना कि उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट देखा सोशल मीडिया पर जो उनके लिए बना ही नहीं था, इनअप्रोप्रिएट था, जिसमें सेक्सुअल थी, वल्गराइजेशन थी। 27% लड़कियों ने माना कि जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, तो उन्हें अश्लील मैसेज लड़कों ने भेजने शुरू किए, आदमियों ने उन्हें सेक्सुअली अप्रोच करना शुरू किया। ये हाल है सोशल मीडिया यूज करने वालों का। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स में जाते हैं। आज पूजा, कल कोई दूजा, फिर तीजा, चौथा, पांचवा, छठा। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स में आता है और एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ना केवल इससे आपका दिमाग और लाइफ खराब होती है, बल्कि आपके अंदर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बल्कि सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडियोसिस जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही हैं। और आप कह रहे होंगे HIV का एक ऐसा जिला है हमारे हरियाणा में जिसमें रोज 3 नए पेशेंट्स HIV एड्स के आ रहे हैं और 4000 से ज्यादा लोग इस समय उस जिले में HIV की दवाई खा रहे हैं। ये हाल है सोशल मीडिया का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। जो लोग ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक नई तरीके का पागलपन डेवलप हो रहा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस कहा जाता है। जो ये विश्वास करने लगते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर भगवान है, हमारे मोबाइल के अंदर आत्मा है, हमारी मोबाइल भी बोल सकती है। ड्रग एडिक्शन। आज आपको पता है कि 10 साल से 17 साल तक के भारत के 1,59,00,000 बच्चे नशा करते हैं। 10 साल से 75 साल तक की महिलाएं भारत की, उनमें से 90 लाख महिलाएं शराब पीती हैं, 20 लाख औरतें गांजा फूकती हैं और 40 लाख औरतें अफीम का नशा करती हैं। ये हालत है देश में ड्रग एडिक्शन की। और ड्रग एडिक्शन ही नहीं, हम लोगों के अंदर सेक्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। आज जने खने को देख लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन चक्कर में पड़ गया। क्या आपको पता है कि हर समय आपके दिमाग पर जो ये अश्लीलता छाई रहती है, सेक्स छाया रहता है, मैस्टरबेशन छाई रहती है, पार्टनर बनाने की अट्रैक्शन, लस्ट और ये अटैचमेंट छाई रहती है, ये सेक्स एडिक्शन का पार्ट होती है। तो इस तरह का हाल सोशल मीडिया ने आपका कर दिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी एक केस आया था, पाखी, प्राची और निशिका नाम की 3 बहनों ने, जो माइनर्स थी, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, उन्होंने कोरियन गेम को देखकर, सुनिए न्यूज, कोरियन गेम को देखकर और छत पे से छलांग लगा दी, क्योंकि उनको टास्क दिया गया था कि अब तुम्हारा लास्ट टास्क यह है कि तीनों बहनें हाथ पकड़ो और इस छत से कूद जाओ। तीनों की मौत हो गई। और ऐसे केस हमारे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं जहां पर लड़कियां ये कहने लगी हैं, लड़के ये कहने लगे हैं, हमें कोरिया देश में जाकर पढ़ना है, हमें कोरिया के लोग अच्छे लगते हैं, कितने क्यूट होते हैं वो आपकी अट्रैक्शन नहीं है, वो आपका ऑब्सेशन है। जो लोग ज्यादा गेम्स, कोरियन मूवीज, कोरियन फिल्म्स, कोरियन ड्रामास देखते हैं और लगता है कि मैं इसके प्रति मेरी हैबिट नहीं है, वो हैबिट नहीं है, वो एडिक्शन है आप लोगों की, तो आप उसे देखिए कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है। बोर हो रहे हो क्या? एनालिसिस पैरालिसिस। आज जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस हैं, जितने हमारे पास कोर्सेज हैं, उसके बाद हम ठीक से अपना कोर्स नहीं चूज कर पा रहे हैं।
चाहे हम रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां का मेन्यू उठाकर देख ले, वहां हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें कौन सी डिश खानी है। शादी.com पे लड़के और लड़कियां एक दूसरे के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है हम कौन सा रिश्ता चूज करें, कौन सा लड़का चूज करें। और जब बहुत सारी चॉइसेस होने के चलते हमारा दिमाग पैरालाइज हो जाए, एनालाइज ना कर पाए कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है, उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालाइसिस। आज समाज का हर बच्चा या हर युवा या हर व्यक्ति एनालिसिस पैरालाइसिस से ग्रसित है, जो एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन, आपने जब कभी भी इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, लैपटॉप सर्च किया गूगल पे, आपको हर तरफ लैपटॉप ही लैपटॉप दिखाया जाएगा। आप यूट्यूब खोलो, लैपटॉप की ऐड, फेसबुक खोलो, लैपटॉप की ऐड, इंस्टाग्राम खोलो, लैपटॉप की ऐड। आपकी सोच को जब इंटरनेट एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, आपके दिमाग के एल्गोरिदम को एम्पलीफाई कर देता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन, जिसके चलते आपका दिमाग एक तरह का बायस्ड हो जाता है। अगर आप कोई सांप्रदायिक वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पर और आपने एक भी रील देख ली कि उस धर्म का आदमी गलत है, इसको मारा जा रहा है, तो आपके उस कंफर्मेशन बायस को कि हां इस धर्म का आदमी ऐसा होता है, इसे तो मारना ही चाहिए, वो अगली रील ऐसी ही दिखाएगा इंटरनेट और आपको लगेगा कि सारे लोग यही तो देख रहे हैं, सारे लोग यही तो कर रहे हैं, इस धर्म का आदमी गंदा होता है, इसे मारना चाहिए, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये आदमी से मारना चाहिए। इस तरह काम करता है एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। आज देखिए हमारे देश में कितनी सांप्रदायिक वीडियोस चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि एक धर्म का आदमी ऐसा है, दूसरे धर्म का आदमी ऐसा है, जिससे आप लोगों के माइंड में जो एक कंफर्मेशन बायस बन जाता है कि नहीं ये धर्म गलत होता है, इस धर्म के लिए हमारी भावनाएं ऐसी ही होनी चाहिए और सभी ऐसा सोच रहे हैं। उसे कहते हैं कलेक्टिव साइकोलॉजी, जो एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन से बनती है। रील्स, अभी सर ने बोला कि रील्स देखते हैं लोग, क्या आपको पता है कि असली मजा हमें रील देखने में नहीं आता, असली मजा हमें आता है रील स्क्रॉल करने में। जब हमारे हाथ की मूवमेंट ऐसे होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, इसीलिए हम स्क्रॉलिंग करते हैं और उस वर्ड को कहा जाता है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि हम स्क्रॉलिंग कर क्यों रहे हैं। लड़कियां हैं 4-5 घंटे लगी हुई हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं देखो इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि उसका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड पे चला गया है। उसके माइंड को भी नहीं पता है कि वो इंस्टाग्राम चला रही है, बस उसका माइंड उसको कमांड देता जा रहा है। उसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब तक आपको कोई टोकता नहीं है, जब तक आपको कोई आवाज नहीं लगाता, प्रिया क्या कर रही हो, तब तक तुम स्क्रॉल करती रहती हो, तुम सोचती हो कि मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, लेकिन आपके माइंड को भी नहीं पता होता। जैसे एक ऑटो पायलट सुना है आपने कि जहाज को ऑटो पायलट पे लगा देते हैं कि वो उड़ता चला जाता है, उसको कोई पायलट कंट्रोल नहीं कर रहा होता। वो डूम स्क्रॉलिंग जो आप कर रहे हैं, वो भी आपका माइंड इसी तरह से काम करता है। सेल्फ इंजरी, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो खुद को सेल्फ इंजर्ड कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन सा प्रोडक्ट खाना है। कुछ लोग खुद ही किसी भी कंपनी का विटामिन लेना शुरू कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का कैल्शियम लेना शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी हर्बल है, वो कंपनी ऑर्गेनिक है। लेकिन कोई भी कंपनी आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए कस्टमर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कोई भी योगा सिखाने वाला आपको यूट्यूब से योगा नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको एक्सरसाइज सिखाने वाला, जिम सिखाने वाला आपको यूट्यूब से आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, जिससे आप खुद को सेल्फ इंजर करे बैठे हैं। आपको पता है कि एक ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी होती है, कुछ लेडीज या कुछ लड़कियां ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी कराने के चक्कर में हजारों हजार लड़कियों की मौत हो गई, क्योंकि वो क्वैक से करवाने लगी। डॉक्टर्स के पास तो गई नहीं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास, क्वैक से ही ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी कराने लगी। आप रिपोर्ट है जरा गूगल पर पढ़कर देखना। जब उन कई हजार लड़कियों को डॉक्टर तो मिला नहीं, तो किसी भी झोला छाप से कराने चली गई और वो मर गई। तो ये हाल है आपका सोशल मीडिया के चंगुल में फंसकर सेल्फ इंजरी कर बैठना। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलेंस, आज हमारे अंदर ईर्ष्या डेवलप हो रही है एक दूसरे को देखकर। आज आप जब भी फेसबुक खोलते हैं तो आपको उसके हैप्पी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वहां जॉब मिल गई, उसने नई गाड़ी ले ली, वो अपने हनीमून पे जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। जब भी आप वो सोशल मीडिया खोलते हैं आपका माइंड खुद को उससे कंपेयर करने लगता है। जेलस बहुत तरह की होती है, पता है कितने तरह की जेलस होती है? जरा सर्च करना, प्रोफेशनल जेलस, रोमांटिक जेलस, कई तरह की जेलस होती है। ये आपका टास्क है, आपने सर्च करना है कि आपको किस तरह की जेलस किसी के साथ है। तो फीलिंग ऑफ जेलस हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। नेगेटिव कंडीशनिंग, जो पेरेंट्स
बच्चों को बहुत कम एज से मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। ले बेटा खाना खा लेगा तो तू मोबाइल चला ले, थोड़ी देर मोबाइल चला ले, फिर खाना खा लियो, होमवर्क कर लेगा तो मोबाइल दे दूंगी। वो नेगेटिव कंडीशनिंग जो हो रही है, आप सोचते हैं कि मैंने पल्ला झाड़ दिया अपनी जिम्मेवारी से। कल परसों मेरा प्री स्कूल में एक लेक्चर था, तो वहां से मुझे एक नई चीज सीखने को मिली कि जो 1 से 2 साल का बच्चा रोजाना 2 घंटे या उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम है उसका, स्क्रीन टाइम में टीवी भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, टैब भी आ गया, 2 घंटे से ज्यादा अगर उस बच्चे का स्क्रीन टाइम है तो उसके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। ऑटिज्म सुना है आपने? ऑटिज्म होता है ऐसा न्यूरो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें बच्चे के अंदर लैंग्वेज डिले हो जाता है, वो बहुत देर से बोलना सीखता है और वो पूरी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है उस बच्चे के अंदर। लेकिन उसके जैसे सिम्टम्स आज स्क्रीन की वजह से हो रही हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, उसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। जहां ऑटिज्म की प्रेवलेंस होता है एक बीमारी का कितना परसेंट हिस्सा इस समय पॉपुलेशन में मौजूद है। ऑटिज्म 1% बच्चों को है, 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। और वर्चुअल ऑटिज्म जो स्क्रीन की वजह से है वो 10 से 30% बच्चों में हमारे देश में डेवलप हो रहा है। और उसके चलते एक टनल विजन भी डेवलप हो जाती है। जो बच्चे बहुत कम एज से मोबाइल चलाने लगते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं बनते, उनकी टनल विजनिंग हो जाती है, वो एक ही दिशा में सोचने लगते हैं। जब उनके माइंड को आगे सोचना होता है तो वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया में घुसा हुआ होता है। मिमेटिक डिजायर्स, आज किसी भी बच्चे से पूछ लो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईआईटी में जाना है। बोर हो रहे हो क्या? जब हम किसी और को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है। अब मैं आपके प्रिंसिपल सर को देख लिया, अरे यार जेएनवी के प्रिंसिपल की तो बड़ी मौज है, अलग से कमरा मिला हुआ है और देखो कितनी अच्छी जगह पे रह रहा है, मुझे लगता है मुझे जेएनवी का प्रिंसिपल बनना चाहिए। तो इस डिजायर को कहते हैं मिमेटिक डिजायर, जहां पर हमें पता नहीं है कि वो वास्तव में खुश है या नहीं, लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया कि उसको इससे खुशी मिल रही है तो इससे हमें भी खुशी मिलेगी। फलाने ने बुलेट के ऊपर बैठ के फोटो डाल दी, हाई बुलेट खरीदने से ही खुशी मिलती होगी, बीएमडब्ल्यू चला रहा है, हाई इसी से खुशी मिलती होगी। हम लोग भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और इसी का फायदा आज ये स्टार्स उठा रहे हैं। इसीलिए एक कोल्ड ड्रिंक की एड करने वाला जो प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, वो खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन आपके अंदर मिमेटिक डिजायर जगा देता है, आपके अंदर इच्छा जगा देता है कि फलां क्रिकेट प्लेयर अगर कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो मैं भी पी लेता हूं, अच्छा ही होता होगा ये। तो ये मिमेटिक डिजायर का इफेक्ट होता है, तो जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर खुद के लिए सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, खुद के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाती है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो ड्रीम इलेवन, रम्मी सर्कल, आईपीएल जैसी गेम्स में पढ़कर सट्टे लगाने शुरू कर देते हैं, वो उस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, घरों के घर खाली कर देते हैं, घर बेच देते हैं। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर या इनका इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर आइसोलेशन, लोनलीनेस, अकेलापन डेवलप होने लगता है। आज आपके वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड लिस्ट में 500,000 लोग आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब आपको सच में किसी की जरूरत होती है कौन आता है आपके पास? कोई नहीं। तो ये आइसोलेशन एंड लोनलीनेस ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया बढ़ रहा है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, उनके अंदर 71% चांसेस हैं डिप्रेशन डेवलप करने के, एंजाइटी डेवलप करने के और आगे चलकर सुसाइडल आइडिएशन। आज आप देख रहे हैं सुसाइड को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, रोमांटिसाइज किया जा रहा है। हमारा बॉलीवुड भी इसमें कम नहीं है, वो भी सुसाइड को शुरू से ही रोमांटिसाइज करता आया है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, उसको मीडिया ने किस तरह से चलाया, और आजकल की मूवीज के गाने भी इस तरह से बन रहे हैं। आपने एक सैयारा मूवी का गाना सुना है? सुना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता नहीं आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन सैयारा मूवी में वो गाना कौन सा गा रहा है हीरोइन के लिए तुम्हें जरूर पता है। हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं। मर जाना चाहिए किसी के लिए? क्या एक लड़के को एक लड़की के लिए मर जाना चाहिए? क्या एक लड़की को एक लड़के के लिए मर जाना चाहिए? इतनी सस्ती है हमारी जिंदगी। नहीं मिलेगा उसको कोई और मिल जाएगा, नहीं मिलेगी उसको कोई और मिल जाएगा, क्या तुम ही उसके लिए रह गए हो? तो ये एक आइडिएशन, जो सुसाइडल आइडिएशन और टेंडेंसी बॉलीवुड आपकी और सोशल मीडिया जनरेट कर रहा है, इससे बचने की जरूरत है। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो रियल लाइफ सोशल सिचुएशंस को फेस करने में घबराते हैं। अगर मैं आपको स्टेज पे बुला लूं और कहूं कि अपने बारे में बताएं, जो मैंने अब तक लेक्चर में बताएं, आप नहीं बता पाओगे।
आपको एंजाइटी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, सांसें तेज चलने लगेंगी, पसीना आने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जो बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो रहा है। मैंने कुछ मिस कर दिया, वो सो गया है। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर विनय गुप्ता, यही हो? अरे तेरे को कह रहा हूं उसकी तरफ देख रहा है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैंने कुछ मिस कर दिया। इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो कर रहा था, हाय मोबाइल थोड़ी देर के लिए चला भी जाए आपसे तो आपके अंदर घबराहट होने लगता है, कहीं कोई मैसेज ना आ गया हो, उसने पता नहीं क्या रिप्लाई किया होगा, मैसेज सेंड तो हो गया था, रिसीव करा के नहीं, रीड करा के नहीं, 2 ब्लू टिक लग गए कि नहीं, क्या। तो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट यू हैव मिस्ड समथिंग, कुछ रह गया, कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। कोई नहीं कहीं जाता, सब यही है। जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सब यही हैं, जितने इंस्टाग्राम यूजर्स हैं वो भी सब यही हैं। टिकटॉक का हाल आप हमारे देश में देख लो, वो बैन हुआ, कोई आफत आ गई क्या? नहीं आई, लेकिन जब टिकटॉक था तो सारे लोग उसके पीछे बावले हुए रहते थे। तो दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, हमारी स्लीप कितनी देर की होनी चाहिए? 8 घंटे की। स्लीप की कितनी स्टेजेस होती हैं? स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं। तो अगर इन स्टेजेस जो 8 घंटे की होती हैं टोटल, इनमें से कोई स्टेज पूरी नहीं हुई तो आपके अंदर इंसोम्निया डेवलप हो जाता है, आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, या आपके अंदर एक फटीग डेवलप हो जाती है, मेंटल फटीग, मानसिक थकावट। आज आप देखिए कि बच्चे रात के 1:30, 2-2 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जल्दी उठते हैं, जिससे आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही है। बच्चों के अंदर नाइट ईटिंग सिंड्रोम डेवलप हो रही है। बच्चे रात को 1-1:30 बजे, 2 बजे उठते हैं और कुछ खाने की चीज ढूंढते हैं। पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, देखो रात को भी उठ के खा रहा है, लेकिन वो उसकी एक बीमारी है, नाइट ईटिंग डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, जो आगे चलकर उसके अंदर कई तरह की कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहा है। आज 23 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, 10 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। क्यों? उसमें मोबाइल फोन का भी उतना ही हाथ है जितना आपके चेंजिंग लाइफस्टाइल का। जो बच्चे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं। आपने आईएएस का इंटरव्यू देखा है कभी? आईएएस कैसे बनाए, किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू देखा हो? कोई भी ऐसा आईएएस है, आईपीएस है जो अपने इंटरव्यू में ये कहता हो कि मैं फेसबुक बहुत चलाती थी और इंस्टाग्राम बहुत चलाती थी सर, और स्नैपचैट का तो पूछो ही मत, मैं इतना यूज करती थी, इनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे आईएएस बनाने में। हर बच्चे को ये जरूर चलानी चाहिए, अदरवाइज वो आईपीएस बनने से रह जाएगा। तो जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं उनके ग्रेड्स पुअर हो जाते हैं। और जो एम्प्लॉइज, कोई आपने ऐसा एम्प्लॉय देखा कि किसी को सम्मान इसलिए मिल रहा हो, नोबेल प्राइज इसलिए दिया जा रहा हो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम चलाने वाला ये व्यक्ति है और आज हम इसे नोबेल प्राइज देने के लिए बुलाएंगे। 24 घंटे में से इसने 23 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, ये केवल 1 घंटे सोता था, आइए आइए इसका स्वागत करते हैं और इसे हम नोबेल प्राइज देते हैं, या उसे भारत रत्न दिया जाए, या उसको परमवीर चक्र मिलते हुए देखा हो। तो जो एम्प्लॉइज सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंसेज कम हो जाती है, और हम अपनी रियल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करने लगते हैं। जिस भाई बहन के रिश्ते को हमने खत्म कर दिया, पति पत्नी के रिश्ते को हमने खत्म कर दिया, और साथ में हम अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करने लगते हैं। जैसे जैसे हम सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने लगते हैं, वैसे एक पत्नी को पति गंदा लगने लग जाता है, किसकी काम का नहीं है। ये देख कितने अच्छे अच्छे आदमी होते हैं, सोशल मीडिया पे रील बना के डाल रहे हैं, एक आदमी का औरत पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने, वो भी उन औरतों को देख के मेरे वाली तो कुछ नहीं है, गधी है एक नंबर की, ये देख कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां, फिर उनको अप्रोच करने लगता है। कल जिस प्री स्कूल में मैं गया था, वहां आज महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है हमारे देश में कि जहां नंबर मिला नहीं उसको व्हाट्सएप के मैसेज भेजने शुरू, उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजने शुरू, उसको अप्रोच करना शुरू। पानी पिलाने वाली महिला से लेकर एक स्कूल की प्रिंसिपल तक को इस चीज को फेस करना पड़ता है कि जैसे ही वो किसी पुरुष के संपर्क में आती है जिसे वो सही समझने लगती है, वही उसे किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअली अप्रोच करने की सोचता है, वही उसका फायदा उठाने की सोच रहा है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी सोशल मीडिया का भी है। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, हमें इंसान से सोशल एनिमल बनाने का काम करती है हमारी एम्पैथी, जहां पर हमारे अंदर दया भावना है। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, अभी आपके बच्चों के ऊपर भगवान ना करे
कोई ऐसा पीछे से भालू आ जाए, या कोई और भालू आता है ना आपके स्कूल में, भालू आ जाए, और या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा हो जाए, और मैं यहाँ पे लेक्चर देता रहूँ, कोई बात नहीं, फिर भालू बच्चों को उठा के ले जाएगा, मुझे क्या कहेगा, उठा लेगा 2-3 बच्चों को पीछे से, लेकिन मेरा सबसे पहला काम होगा कि नहीं, मैं बचाऊं उसको, भालू को भगाऊं। ये होती है एम्पैथी। लेकिन आज जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर से एम्पैथी, दया भावना कम हो रही है। आज अगर किसी गाड़ी में कोई जल रहा है तो लोग उसे बचाने की बजाय उसकी रील बनाने दौड़ते हैं, कोई डूब रहा हो तो उसे बचाने की बजाय उसकी रील बनाने के दौड़ते हैं कि जल्दी इसकी वीडियो बना ले, वायरल हो जाएगी तो अपने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। ये हाल है सोशल मीडिया का। रिड्यूस्ड एम्पैथी टू रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, मिमेटिक कैरेक्टर्स। आज आपके घरों में जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा शक्तिमान जब आता था तो उसको देख के बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। आपने तो कभी शक्तिमान देखा ही नहीं होगा। देखा शक्तिमान? अच्छा, कैसे घूमता है वो? तो तो आपने देखा होगा कि बच्चे अगर डोरेमोन देख रहे हैं या कोई भी कार्टून कैरेक्टर देख रहे हैं तो उसकी आवाज निकालने शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी आज स्कूल, क्या मम्मी आप भी सारा दिन नाचती रहती हो मेरे को। तो दिस इज कॉल्ड मिमिकिंग कैरेक्टर्स। हम उसको मिमिक करने लगते हैं, और जब हमारा दिमाग बच्चा होता है तब भी वो मिमिक करता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो मिमिक करता है। जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए जब सिद्धू मूसेवाले के गाने चलते हैं या जब मासूम शर्मा के गाने चलते हैं, वो बैन करने पड़ते हैं क्योंकि आप लोग उनको मिमिक करना शुरू कर देते हैं, आप लोग उनको बजाना शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। और वो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही नहीं होती, आपके कैरेक्टर में भी वो चीज आने लगती है और आपको लगने लगता है कि ये वैलिड चीज है। जब आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका उस चीज को फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है, एक गंदी रील को अगर 10 मिलियन व्यूज दिखाए हुए हैं, 1 मिलियन लाइक्स दिखाए हुए हैं, आपको लगता है इससे वैलिडेशन मिल रही है, और आपका माइंड भी उस चीज को सही मानने लगता है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। बोर हो रहे हो क्या? लेकिन मैं थक गया हूं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। अब तक तो हमने जाना कि हमारे माइंड पर क्या इफेक्ट होता है सोशल मीडिया को, लेकिन अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है जब कभी आपका फोन नहीं बज रहा और आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है, आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है, आपको किसी की कॉल आ रही